साथियों, आज शरद पूर्णिमा है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसे अमृत काल भी कहते हैं। पूरे वर्ष में केवल इसी रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण में भी 16 कलाएं थी, इसलिए उनकी छवि अद्भुत है, आकर्षक है, सम्मोहन कारक है। पूर्णिमा अर्थात पूर्ण, सर्व मनोकामना पूर्ति का दिन है, रात्रि है। इस रात्रि को कोई भी औषधि धारण कर दे, वह अमृत बनकर लाभ देती है। शरद अर्थात आज से सर्दी का सीजन शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला का आयोजन किया था। सभी गोपियां उनकी मुरली की धुन सुनकर दौड़ी चली आई थी। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात्रि को दर्पण के माध्यम से नाभि पर चंद्रमा की रोशनी ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात्रि 10 बजे से मध्य रात्रि के बीच का समय होता है। उस समय यदि कोई कम वस्त्र पहनकर घूमे तो उस व्यक्ति को भी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न ये उठता है कि खीर का सेवन शरद पूर्णिमा को किया जाता है। रात्रि में जो खीर हम रखते हैं वह साबूदाने की खीर नहीं होना चाहिए। संभव हो तो गाय के शुद्ध दूध से बनी चावल की खीर ही सर्वोत्तम मानी जाती है। चावल में स्टार्च होने के कारण से चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण अमृत तत्व आसानी से सोख लेता है। तो जहाँ तक कोशिश हो, साबूदाने की खीर ना होकर चावल की खीर बनाना चाहिए। खीर को रात्रि में ही सभी लोगों का सेवन करना चाहिए। खीर चांदी या स्टील के बर्तन में ही रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों को दमा की बीमारी होती है उनको औषधि में मिलाकर खीर को और चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे के लगभग सेवन करने का सलाह दी जाती है। और सेवन करने के बाद टहलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। घर में कोई भी औषधि हो तो सभी को रात्रि को 12 बजे तक चांद की रोशनी में रख देना चाहिए। उसमें अमृत तत्व आ जाता है। इससे क्या फायदा होता है? चंद्रमा यदि अच्छा हो ज्योतिषी दृष्टि से तो व्यक्ति आकर्षक होता है, सुंदर होता है, हंसमुख रहता है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। महालक्ष्मी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती है। लोगों को कर्ज मुक्ति भी प्रदान करती हैं। जिस घर में इस रात्रि को अंधेरा रहता है वहां से लक्ष्मी दरवाजा खटखटाकर वापस चली जाती है और जो व्यक्ति सोता रहता है उसका भी भाग्य रूठ जाता है। इस रात्रि को देखने के लिए समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं। भक्तों को कष्ट और कर्ज से मुक्ति इस व्रत को रखने से मिल जाती है। दूसरा लाभ यह है, चंद्रमा शंकर जी की मस्तक पर विराजमान रहता है। तो इस दिन संकल्प लेकर रात्रि में सफेद आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय का या ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करने से भी सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। कुंडली में जिनका चंद्रमा दोषपूर्ण होता है, चौथा आठवां 12वें स्थान में होता है, सर्दी जुकाम लीवर से परेशान रहते हैं, जिनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वे इस रात्रि को शिव जी पर धीरे धीरे दूध की धारा चढ़ाएं। चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का या ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। चावल का खीर का भोग भगवान शंकर को लगाकर औषधि के रूप में सभी लोग ग्रहण करें। खीर स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद स्वरूप घर परिवार इष्ट मित्र को और मोहल्ले पड़ोस में भी बांटें। शरद पूर्णिमा चौमासा का अंतिम चरण भी होता है। इस दिन व्रत रखने से सुंदर पति कन्याओं को मिलता है और वर को सुंदर पत्नी मिलती है। एक विशेष बात और, खीर में अन्य कोई चीज नहीं डालना चाहिए। सिर्फ तुलसी का दल जरूर डालना चाहिए। लोग भूल जाते हैं तुलसी दल डालना।
क्योंकि भगवान को भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है और भगवान को भोग लगाने के बाद ही परिवार में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण की कथा भी लोग करवाते हैं। अष्टलक्ष्मी प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है और इस दिन चंद्रमा धरती पर सबसे करीब होता है, इसलिए बहुत ही लाभदायक रहता है। चांदनी रात ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत महत्व रखाती है। इस दिन ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण ही आता है। अब व्यक्ति को डिप्रेशन भी खराब चंद्रमा के कारण होता है। लोग आत्महत्या भी खराब चंद्रमा के कारण से करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो कुंडली में जब प्रथम चंद्रमा आता है गोचर में, तब लाभ और सुख प्रदान करता है। गोचर में जब दूसरा चंद्रमा आता है तो धन और लाभ मिलता है। तीसरा चंद्रमा आता है तो लाभ और सुख मिलता है। चौथा चंद्रमा आता है तो रोग और हानि होती है। पांचवा चंद्रमा कार्य और नाश का प्रतीक होता है। छठा चंद्रमा धन लाभ देता है। सातवां चंद्रमा स्त्री सुख देता है। आठवां चंद्रमा चिंता और कष्ट देता है। नौवां चंद्रमा राजभय देता है। 10वां चंद्रमा लाभ और सुख प्रदान करता है। 11वां चंद्रमा विविध लाभ देता है। 12वां चंद्रमा कष्ट और हानि देता है। गोचर की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है। यह है चंद्रमा की जानकारी। एक और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात यह है कि जब भी धन लाभ के लिए यात्रा करनी हो, व्यापार के लिए यात्रा करनी हो, शुभ कार्य के लिए यात्रा करनी हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा सूत्र है, उसको अपनाना चाहिए। दिशा सूल ले जाए बामे, राहु योगिनी पीठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा, लावे लक्ष्मी लूट। जय जय भोलेनाथ। सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं।